नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम देखते हैं कि अगर हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ही यहाँ से लेके सामने से पीछे तक बाल चले गए हैं, सिर्फ हमारे साइड टेम्पल्स पे और ऑसिपिटल रीजन पे ही सिर्फ बाल बचे हैं, तो उस तरह की कंडीशन में अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि हम क्राउन एरिया का हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं और क्या ये सही है, या कोई ऐसे क्लिनिक हैं जो एक बार में ही पूरा आपका सिर कवर कर सकते हैं? तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर इसको लेके पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि आप जो है क्यों नहीं करना चाहते क्राउन एरिया को टच, या फिर बोलते हैं कि कोई ऐसा क्लिनिक है जो उनको पूरा एंटायर हेड कवर करके दे रहा है। तो इस बात को आज हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं, वो ग्राफ्ट आपके डोनर एरिया, जो कि आपका स्कैल्प का बचा हुआ एरिया, वहां से या बियर्ड से हम आपके जो ग्राफ्ट लेते हैं और उनको फिर हम बाल्ड एरिया में एक स्लिट बना के इम्प्लांट करते हैं। जब भी हम चीज को देखते हैं कि अगर हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, तो ग्राफ्ट हमेशा हमें कम पड़ते हैं। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट होती है 8 से 9,000 7,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि हमारे पास हार्डली अवेलेबल होते हैं 4,000 से 5,000 ग्राफ्ट। अगर हम बोले हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, तो उसमें 5,000 से अधिक ग्राफ्ट निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ही अच्छा डोनर एरिया रहेगा, बियर्ड भी बहुत थिक रहेगी, तभी हम 5,000 से अधिक यानी 53, 54 या मैक्सिमम 6,000 तक ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। जनरली 5,000 के अंदर ही हमारे नंबर ऑफ ग्राफ्ट रहते हैं। और वो अगर 5,000 ग्राफ्ट को आप लगाने जाएंगे, तो अगर हम एक अच्छी डेंसिटी में ग्राफ्ट लगाने जाते हैं, तो जो हमारा फ्रंट का 2 फिंगर का एरिया होता है, उसे हम मैक्सिमम डेंसिटी रखते हैं, जहां पे कि हम अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राफ्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर अचीव करते हैं। वो डेंसिटी में हमारे पास 2 लाइन में ही 2,000 ग्राफ्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अगर टेम्पोरल ट्रायंगल को हम अच्छे से भरने जाते हैं, तो टेम्पोरल ट्रायंगल में हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 300-300 ग्राफ्ट दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, तो 600 ग्राफ्ट वो चले जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि 2,500 से लेके 3,000 के बीच के ग्राफ्ट हमारे सिर्फ 2 से 3 फिंगर में ही लग जाते हैं। उसके बाद फिर मिडिल एरिया में हमें 1,500 से 2,000 ग्राफ्ट डालने ही पड़ते हैं, तभी वहां पे भी डेंसिटी हमको दिखती है। तो अगर हम हमारे हेड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रंट, मिडिल और क्राउन, तो हम कभी भी वन टाइम में 2 एरिया को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। या तो हम फ्रंट और क्राउन में हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या फ्रंट और मिड में कर सकते हैं। तीनों ही एरिया में एक साथ अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करने जाएंगे, तो क्या दिक्कत आएगी कि हम अगर ज्यादा एरिया में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो हमें दूर दूर ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे, और जब फिर रिजल्ट आएगा तो डेंसिटी बिल्कुल नहीं दिखेगी, गैप दिखेगी। तो उस तरह का हेयर ट्रांसप्लांट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इससे अच्छा ये है कि जितना एरिया हम ट्रांसप्लांट में कर रहे हैं, उतने एरिया को बहुत अच्छे से फिल करना चाहिए। जो एरिया बच जाता है, उसको 6 मंथ के बाद, जब हमारे डोनर एरिया में रिकवरी हो जाती है, तब हमारे पास स्कोप रहता है कि हम कुछ ग्राफ्ट को डोनर एरिया से निकाल के और उस एरिया में भर सकते हैं। साथ ही एक बात और देखेंगे दोस्तों, कि जो क्राउन एरिया है, वहां पे एक जो सर्कुलर एरिया होता है, बहुत बार उसमें हम देखते हैं कि एक वर्ल पैटर्न बनता है, यानी जिसको हम भौरा बोलते हैं, वो बनता है, जिसके कारण वहां पे जितने भी ग्राफ्ट हम डालने वाले हैं क्राउन में, वो हमें कम ही लगते हैं। मतलब क्राउन एरिया में बहुत अच्छी डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी क्राउन एरिया में थोड़ा गैप दिखता है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि जब क्राउन का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, तब पूरी तरह से क्राउन पर ही फोकस किया जाए। मतलब क्राउन में ही जितने ग्राफ्ट हो सके, अधिक से अधिक ग्राफ्ट, मिनिमम 1,500 से 2,000 ग्राफ्ट हमें क्राउन एरिया में डालने ही चाहिए, अदरवाइज वो क्राउन एरिया कवर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, अगर आपका अर्ली स्टेज ऑफ बाल्डनेस है, तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे आगे के समय के लिए डोनर एरिया में इसको बचा के चलना है। और अगर आपका हायर ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, तो आपको पहले से ही माइंड सेट ये बना के चलना है कि मुझे 2 अटेम्प्ट में हेयर ट्रांसप्लांट अपना कंप्लीट करना है। तो अगर ये जानकारी के साथ अगर आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इसमें इजी रहेगा। जो भी क्लिनिक आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो पहली बार में ही हाई डेंसिटी इंटायर हेड आपका कवर कर देंगे, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है कि आपके सिर में कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, कितना एरिया कवर हो सकता है, तो एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपने फोटो शेयर करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सिर में कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, कितने ग्राफ्ट निकल सकते हैं, और किस तरह का लुक आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।